तीसरा, नीफाई चैप्टर 15 बुक ऑफ मॉर्मन से। और अब ऐसा हुआ कि जब यीशु लोगों से बात कर चुके तो उन्होंने भीड़ की तरफ देखा और उनसे कहा, देखो, तुमने वो बातें सुन ली हैं जो मैंने अपने पिता के पास जाने से पहले सिखाई थीं। इसलिए जो कोई मेरी इन बातों को याद रखेगा और उन पर चलेगा, उसे मैं अंतिम दिन उठाऊंगा। और ऐसा हुआ कि जब यीशु ने ये बातें कहीं तो उन्होंने देखा कि उनमें से कुछ लोग मूसा के कानून के बारे में हैरान और परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आया कि जब उन्होंने कहा कि पुरानी बातें बीत गई हैं और सब कुछ नया हो गया है, तो उनका क्या मतलब था। और उसने उनसे कहा, अचंभा मत करो कि मैंने तुमसे कहा कि पुरानी बातें बीत गई हैं और सब कुछ नया हो गया है। देखो, मैं तुमसे कहता हूं कि मूसा को जो व्यवस्था दी गई थी वह पूरी हो गई है। देखो, मैं ही वह हूं जिसने व्यवस्था दी थी और मैं ही वह हूं जिसने अपने लोगों इज़राइल के साथ वाचा की थी। इसलिए मुझ में व्यवस्था पूरी हो गई है, क्योंकि मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूं, इसलिए इसका अंत हो गया है। देखो, मैं नबियों को नष्ट नहीं करता, क्योंकि जितने मुझ में पूरे नहीं हुए हैं, सच में मैं तुमसे कहता हूं कि सब पूरे होंगे। क्योंकि देखो, जो वाचा मैंने अपने लोगों के साथ की है वह पूरी तरह से पूरी नहीं हुई है, लेकिन जो व्यवस्था मूसा को दी गई थी उसका अंत मुझ में है। देखो, मैं व्यवस्था और प्रकाश हूं। मेरी ओर देखो और अंत तक धीरज रखो और तुम जीवित रहोगे, क्योंकि जो अंत तक धीरज रखेगा उसे मैं अनंत जीवन दूंगा। और अब ऐसा हुआ कि जब यीशु ने ये बातें कहीं तो उन्होंने उन 12 लोगों से कहा जिन्हें उन्होंने चुना था, तुम मेरे चेले हो और तुम इन लोगों के लिए एक प्रकाश हो जो यूसुफ के घराने के बचे हुए हैं। और सच में मैं तुमसे कहता हूं कि तुम वे हो जिनके बारे में मैंने कहा था, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस बाड़े की नहीं हैं, उन्हें भी मुझे लाना है और वे मेरी आवाज सुनेंगे। और एक ही बाड़ा और एक ही चरवाहा होगा। और वे मुझे समझ नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि यह अन्य जातियां थीं, क्योंकि वे यह नहीं समझ पाए कि अन्य जातियों को उनके प्रचार के माध्यम से परिवर्तित किया जाना चाहिए। लेकिन देखो, तुम दोनों ने मेरी आवाज सुनी है और मुझे देखा है, और तुम मेरी भेड़ें हो और तुम उन लोगों में गिने जाते हो जिन्हें पिता ने मुझे दिया है। और सच में मैं तुमसे फिर कहता हूं कि पिता ने अन्य गोत्रों को उनसे अलग कर दिया है, और उनके अधर्म के कारण है कि वे उनके बारे में नहीं जानते। और एक ही बाड़ा और एक ही चरवाहा होगा, और मैं ही हूं जो उन्हें इकट्ठा करूंगा। और तुम मेरे चेलों, जाओ और खोई हुई भेड़ों को इकट्ठा करने का प्रचार करो। और सच में मैं तुमसे कहता हूं कि तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने मुझे देखा है और तुम मेरी भेड़ें हो। इसलिए मैं तुम्हें विश्वास योग्य बनने और मेरे पीछे चलते रहने के लिए कहता हूं, क्योंकि मैं ही रास्ता हूं, सच्चाई हूं और जीवन हूं। ये धर्म ग्रंथ एक पवित्र गवाही है और बाइबल के शब्दों की पूर्ति है, जब यीशु ने कहा था कि उनके पास इस बाड़े की नहीं और भी भेड़ें हैं। उन्होंने वास्तव में अमेरिका में उन दूसरी भेड़ों का दौरा किया था। यह सच है। ये पवित्र ग्रंथ उस सच्चाई की गवाही देते हैं, मनुष्य के शब्दों से नहीं, बल्कि स्वयं उद्धारकर्ता के शब्दों से। कृपया इस गवाही को दूसरों के साथ साझा करें, ताकि वे भी भविष्यवाणी की इस पूर्ति के बारे में जान सकें, क्योंकि मॉर्मन की पुस्तक यीशु मसीह का एक और नियम है, और वे भेड़ें हैं जिनके बारे में यीशु ने बाइबल में बात की थी।